आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बात करेंगे कुछ और खबरों की। वेदांता के हाल के कदमों और बयानों से सरकार नाखुश है। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ग्लोबल जिंक कारोबार को हिंदुस्तान जिंक को बेचना वेदांता का बेहद गलत कदम है। इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद हैं। लक्ष्मण, बताइए क्या डिटेल्स। देखिए, दरअसल यहाँ पे जब ये वेदांता का मामला सामने आया उसके बाद में अलग अलग संबंधित मंत्रालयों में बातचीत की तो अधिकारियों ने एक तरह से नाराजगी जताई दो वजहों से। पहला, वेदांता के जो दो हाल के बयान आए हैं उनको लेकर के, और एक कदम जो सरकार ने वेदांता ने हिंदुस्तान जिंक को जिंक बिजनेस बेचने का फैसला लिया था। दरअसल वेदांता का एक बयान ये आया है कि 20 साल पहले जब ये तय हो चुका था कि सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी, उसके बावजूद सरकार हिंदुस्तान जिंक में क्यों बनी हुई है। तो इस बयान को सरकार के जो सूत्र है हमारे वो गैर जिम्मेदाराना बता रहे हैं। उनका कहना है कि 2014 में जब ये फैसला लिया गया था उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, अलग अलग लिटिगेशन में गया, जिसकी वजह से सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच ही नहीं सकती थी। ऐसे में ये कहना कि 20 साल से क्यों नहीं बेचा गया वो गलत है। दूसरी बात ये कहा गया कि वेदांता का बयान एक ये भी आया कि सरकार तय फॉर्मूला के हिसाब से हमें पूरी हिस्सेदारी सौंप दे। तो इस बयान को भी काफ़ी बचकाना माना जा रहा है। सरकार के सूत्र का कहना है कि तय ये हुआ है कि सरकार इसको ओपन ऑफर के जरिए बेचेगी। ये वेदांता को किसी भी सूरत में सरकार अपनी हिस्सेदारी ट्रांसफर नहीं कर सकती सीधे तौर पर। अगर वेदांता खरीदना चाहता है तो एफएस के जरिए जो शेयर आएंगे वो खरीदे, वो भी सेबी के नियम के हिसाब से 1/3 से ज्यादा शेयर खरीद नहीं सकते। तो ये दो बयान है जिसको लेकर सरकार के अंदर एक नाराजगी दिख रही है। एक कदम और, जो हिंदुस्तान जिंक को जिंक का कारोबार बेचने का फैसला था उसके समय को लेकर सरकार थोड़े से नाराज है। सरकार का कहना है कि ऐसे समय में जब सरकार ने औपचारिक तौर पर ओएफएस की प्रक्रिया शुरू कर दी थी और ऐसे समय में ये कदम उठाना ये सही नहीं था। वो भी इस प्रस्ताव पर सरकार से कोई चर्चा नहीं हुई, माइनॉरिटी स्टेक होल्डर से कोई चर्चा नहीं हुई। अचानक से आप उसको बेचने का फैसला ले लेते हैं, बोर्ड में प्रस्ताव ला रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। सरकार से माइनॉरिटी स्टेक होल्डर से पहले इस पर चर्चा करनी चाहिए थी। ओके, शुक्रिया लक्ष्मण ये डिटेल्स बताने के लिए। तो सरकार ने प्रस्ताव का विरोध किया है। सोर्सेस के थ्रू ये जानकारी मिली है। लाल निशान में वेदांता ट्रेड भी करते हुए 281 के लेवल्स पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। सत्तर ट्रिपल बंक सिक्योरिटीज की स्वाति होटकर, ये सिक्योरिटीज के अमित त्रिवेदी, इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़ के बीच मुकाबला हो रहा है। पंकज रांदड़ ने एनबीसीसी में 38 रुपये 25 पैसे में मुनाफा बुक कर लिया है। हालांकि जो उनके लक्ष्य थे वो 42 रुपये के थे। अब दिखाते हैं आपको एक और अपडेट, और वो है एमआरपीएल को लेकर। एमआरपीएल में प्रॉफिट बुक किए हैं 59.55 के लेवल्स पर पंकज ने। 63 के ऑल्दो उनके टारगेट से 58.80 पर फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड करते हुए। अब दिखा देते हैं रिटर्न की स्थिति मुनाफे के मीटर में। और मुनाफे के मीटर में तीनों ही खिलाड़ियों के बीच हमने देखा था कि स्वाति होटकर ने बढ़त बनाई हुई थी, वो लीडिंग पोजीशन में थी। ऑल्दो बाकी दोनों खिलाड़ियों की ओर से भी डिसेंट रिटर्न्स आते हुए दिखे थे। और फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 10.5% ऊपर स्वाति होटकर का पोर्टफोलियो दे रहा है रिटर्न, 11% ऊपर पंकज रांदड़ का पोर्टफोलियो और अमित त्रिवेदी 8%। तीनों ही खिलाड़ियों की ओर से मार्केट की उथल पुथल में भी अच्छे रिटर्न्स लीड कर रहे हैं पंकज, दूसरे पायदान पर स्वाति होटकर और अमित त्रिवेदी ट्रेड कर रहे का जो रिटर्न्स हैं वो 8% के आसपास आ रहे हैं।